हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें जो भी आपका इंतजार था, जो नेक्स्ट वैकेंसी बिहार निकालने वाली थी, उसका नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस पर भी हम जाएंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं, देखिए इसमें सभी राज्यों को मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें सभी राज्यों को मौका मिलेगा। 6 से 12 के लिए 70,000 नए पद हैं। 70,000 नए पदों पर वैकेंसी आ गई है ये। और जितने भी बीएड वाले थे जो परेशान हो रहे थे, जिनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है अभी ये 6 से 12 के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें 70,000 नए पदों पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और इसमें सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने इस वैकेंसी को मंजूरी दे दी है। आर्टिकल पे हम जाएंगे, लेकिन पहले थोड़े से और फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं नोटिस में जाने से पहले कि डिटेल क्या क्या मांगी गई है, क्या एज होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो बीपीएससी टीआरई 2.0, ठीक है, ये वैकेंसी है और पहले वैकेंसी आ चुकी है और ये सेकंड वैकेंसी है बीपीएससी की। ठीक है, दूसरा क्या है, नोटिस जारी हो चुका है। ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से कि इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। उसी नोटिस में ये सब चीजें हैं, तो देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए, इसमें जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए 21 से 37। जो जनरल कैटेगरी की एज है वो 21 से 37 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और जो ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, उसको एज रिलैक्सेशन आगे मिलेगा उनकी कैटेगरी के हिसाब से। योग्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो बीएड जिन्होंने किया हुआ है उनको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और जो डीएलएड वाले हैं और वो 6 to 8 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए उनका, और सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे, देखिए दूसरे सभी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनका जो कैटेगरी हो जाएगा वो जनरल कैटेगरी हो जाएगा, उन्हें जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन करने की जो तिथि है वो स्टार्ट हो जाएगी 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, 1 से 5 पदों की भर्ती के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें 1 से 5 के पदों की भर्ती के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, मतलब प्राइमरी टीचर की कोई वैकेंसी अभी तक तो नहीं बताई गई है। इसमें जो पद है वो जान लेते हैं। 6 to 8 के लिए जो पद है वो 31,000 के लमसम पद है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने बता दिया, 6 to 8 31,000 के लमसम पद है। 9 to 10 के लिए 18,000 के लमसम है। 11 से 12 के लिए 18,000 के करीबन है। ठीक है, और जो 1000 पद है वो पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो कुल जो टोटल पद बताए गए हैं वो 70,000 के लमसम बताए गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो बात कही थी, बोला था 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन इन्होंने अभी यहाँ पे 70,000 पद बताया है। हो सकता है कि आगे चलकर पीआरटी के लिए ये जो पद है वो ऐड करके 1 लाख पद कर दे, मतलब इस हिसाब से 30,000 करीबन जो है पद वो पीआरटी के लिए सिक्योर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया है केवल 70,000 पदों का, लेकिन बात की गई थी 1 लाख पदों की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा जैसा इस बार एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, सेम उसी के अकॉर्डिंग ये वाला एग्जाम होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का, जैसा कि पता है आपको, लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है, 120 नंबर का जो दूसरा है वो उसमें सब्जेक्ट आएगा और जीएस आएगा। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड जीएस पार्ट आपको 120 क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी फुल इंफॉर्मेशन इसके बिहाफ पे कि किसके पद कौन कौन से हैं। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, सभी स्टेट भर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है इस बार की भर्ती में जो क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिन्होंने जो बीपीएससी का फॉर्म नहीं, बीपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आंसर की वगैरह सब जारी हो चुका है, तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि वो निकाल पाएंगे या नहीं। और दूसरा, उन कैंडिडेट्स की भी बात हो रही है जिन्होंने सीटेट का पेपर, जो अपीयरिंग वाले थे सीटेट, और उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, इसका फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि सीटेट अपीयरिंग वालों को भी इसमें चांस मिलेगा। क्योंकि देखिए, अक्टूबर में इसका फॉर्म, देखिए 15 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा और अक्टूबर में ही फॉर्म आएंगे सीटेट के। दिसंबर तक इनकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और दिसंबर तक सीटेट का भी एग्जाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपीयरिंग वालों को भी इसमें चांस मिलना चाहिए, लेकिन आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी सीटेट अपीयरिंग वाले हैं उन्हें सीटेट पर भी फोकस करना पड़ेगा और प्लस इस पेपर पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अब मेहनत डबल बन जाती है उन लोगों के लिए जो सीटेट भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। बट आपको कोशिश यही करनी है कि सीटेट पे भी आप अच्छा नंबर ला सको, और इसमें तो है ही है। ठीक है, अब नोटिस की तरफ, की नोटिस क्या आया है, ये आप नोटिस देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आलोक में
पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित एवं रिक्त पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के 31,000 के लमसम सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यारोपित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18,830 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18,880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 31,000 के लमसम पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। ये देखिए पदों के बारे में इन्होंने डिस्कस करा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पद बताए थे कि 6 to 8 के पद कितना होगा, 11 to 12 के लिए कितना होगा, 9 से 10 के लिए कितना होगा। इन पदों के सृजन उपरांत नियुक्त विद्यालय अध्यापक राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नोटिस, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। ऑफिशियल नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, देखिए ये पेपर में भी आया था। दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें से पीआरटी की वैकेंसी की पीआरटी के पदों के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया है। 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के पद यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो जितने भी बीएड और डीएलएड जो भी हैं, जो भी बच्चे पेपर का जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है ये। ठीक है, तो यही तक थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।